नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पोल्यूशन पे बात करेंगे, पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, आसपास की जनरली क्या बातचीत चल रही है, थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा। एक कुछ छोटा सा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी मुझे जहन में आया है, वो भी डिस्कस करूँगा अगर आप वो लोग कर सकते हैं एंड इस वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को फैला सकते हैं। दिल्ली में हाल ही में सिरसा जी हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उनका एक इंटरव्यू में वो थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं एंड वो लड़की जो है जर्नलिस्ट, मतलब आजकल ऐसे सवाल पूछते दिखते नहीं, स्पेशली बीजेपी वालों से, तो पता नहीं क्या आज तक का ही चैनल है वैसे तो वो, इंडिया टुडे, लेकिन काफ़ी अच्छा दैट जर्नलिस्ट वाज आस्किंग वेरी नाइसली एंड अच्छा वो था। बट सिरसा जी थोड़े नाराज़ हो गए, उन्होंने बोला 10 साल पुरानी हवा है। तो 10 साल पुरानी हवा तो नहीं कर सकते ना। 10 साल आप इंफ्रास्ट्रक्चर का, बाकी चीज़ों का रो सकते हो आम आदमी पार्टी पर हवा का 10 साल का नहीं रो सकते। दैट इज़ वन। सेकेंड इज, जो अमित मालवीय जी के ट्वीट निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जला रहे हैं आम आदमी की पार्टी, वहाँ पंजाब में है, पराली जला रही है, उनका षड्यंत्र है। हाँ, तो थोड़ा सा डोज मिल रही है बीजेपी वालों को कि जब उनकी गवर्नमेंट चलती थी तो फिर सेंटर से और एलजी से क्या होता था, तो यानी कि कर्मा कम्स बैक में भी ठीक है। पर ये आपके इन सब चक्करों में तो जनता का सांस बंद हो रखा है। पहले भी जनता ही परेशान थी, आपने इतना बढ़िया टाइट किया कि जनता ने परेशान होकर आम आदमी पार्टी को निकाल दिया। अब आम आदमी पार्टी ऐसे बैटिंग कर रही है वहां से कि फिर अब आप उसको फिर उस तरह कर रहे हो। गवर्नमेंट तो सेंटर की ही है, दैट इज वन। सारा उसी को दोष दे सकते हैं क्या, वो भी एक फैक्ट है। दूसरी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है वो ये है कि AQI को जनता सब जगह, अब ये पोल खुल चुकी है कि जहाँ भी मॉनिटरिंग स्टेशन है, वो मॉनिटरिंग स्टेशंस में 274, 280, 300 के करीब दिखाया जा रहा है। तो सारा खेल ये AQI का है कि जितनी है उससे कम बताई जा रही है, और उसके कारण जो ग्रैप लगना चाहिए, ग्रैप 3 लगना चाहिए, वो कह रहे 400 के ऊपर लगेगा। पर अगर आपका है 600, आप बताओ उसको 300 रहे हैं, तो वो ग्रैप भी नहीं लगेगा। तो इसलिए पीड़ित लग रहे लोग। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बेवकूफ बनाकर ये मामला होगा नहीं सेट। एक दो दिन का मामला नहीं है ये। लोगों का जब सांस बंद हो रहा है तो हल्ला तो मचाएगी जनता। पहले क्या होता था, जब सांस बंद होता था तो ऑड इवन हो जाता था, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, घर से वर्क फ्रॉम होम हो जाता था, तो यूं लगता था जनता को कि हाँ सरकार कुछ कर रही है, अब इससे ऊपर क्या ही कर ले भाई, इससे ज्यादा तकलीफ हो रही है तो जाओ फिर पाकिस्तान तो नहीं, वहां भी पराली जल रही है, या मतलब कहीं और चले जाओ, ठीक है। तो अब क्या है, वो भी नहीं है, बोल रहे नहीं सब ठीक है। एंड पीपल आर सेइंग नहीं यार ठीक नहीं है, ये इतना आंखों से दिख रहा है, सांस को दिख रहा है, एंड यू पीपल, एंड वो दिख रहा है, लोगों ने टेस्ट किया है, बहुत वीडियोस आए लोगों ने, जब वो दिखा रहे हैं ऐसे अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके कि ये जी हमारे यहाँ तो तिलक नगर का कोई यहाँ का। अब आप बोल सकते हो नहीं वो उनका एजेंडा है इसका, अरे भैया बहुत लोगों ने देखा है, गुड़गांव के अंदर भी ये दिख रहा है लोगों को, और वो मेम्स बन रहे हैं कि देखो यहाँ पे एकदम अचानक से एकदम क्लियर हो जाता है। तो यानी कि वो एक मॉडल है स्टैटिस्टिक्स का, जीडीपी का, ठीक है, हर चीज का, इन्फ्लेशन का, पॉपुलेशन का नहीं पता, तो आंकड़े का तो इंडिया में ऐसा ही हाल हो गया है। अब आदमी को इतना वो कर दो कि अब कोई कुछ पूछे ही नहीं। और एक बढ़िया चीज जो पैकेजिंग करी है बीजेपी ने, वो ये कि नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म के साथ इतना बीजेपी ने अलाइन कर लिया कि बीजेपी को क्वेश्चन करना इज लाइक देश को क्वेश्चन करना, एंड आप गद्दार हैं। ये बहुत बढ़िया तरह से पैकेजिंग करी है, बट ये अनरेवल होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का दिल्ली में गवर्नमेंट बनाना बीजेपी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि दिल्ली में एक अलग, वो न्यूज चैनल्स की वजह से एक अलग वो कशिश रहती है। अगर दिल्ली में लोग हैप्पी नहीं है और बीजेपी के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स आके बयान इस तरह के देते हैं, तो वो जनता पूरे इंडिया की सुनती है, वो रोष पूरे देश में एक तरह से पैदा होता है पार्टी के। पहले आम आदमी पार्टी से निपट जाता था। उड़ीसा इतना बड़ा स्टेट है, वहां क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, ठीक है। आप छत्तीसगढ़ का पता करो, नहीं पता, झारखंड का नहीं पता, वहां भी लोग रहते हैं, वहां भी चैलेंजेस है, वहां भी इश्यूज होंगे, वहां भी गवर्नमेंट कुछ कुछ तो अच्छा करती है, खराब करती होगी, नहीं पता चलता। लेकिन दिल्ली में क्योंकि अटेंशन बहुत है, दिल्ली इज लाइक 25 टाइम्स अटेंशन स्पैन। कुछ भी अब अनफॉर्चुनेट वो हुआ है, उसका भी आप देखो कितना है, उस पर तो मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा, उस पर शायद अलग से वीडियो बना पड़े, जो बॉम्ब ब्लास्ट
हुआ है, एंड उस पर भी मेरा एक टेक रहेगा, लेकिन अभी उसको मैं इसमें कंफ्यूज नहीं कर रहा उसको डाल के। मैं यहाँ पोल्यूशन तक पे बात करूँगा कि पोल्यूशन, एक तो एनवायरनमेंट में हवा नहीं आती, हर साल का ये रोना है। प्रैक्टिकली मैं दो दो तीन दिन पहले को आर्ट फेयर था दिल्ली में, उधर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, तो वो सारा जहाँ मिनिस्टर्स लोग रहते हैं उस एरिया से आना जाना जैसे होता है वहाँ जाओ, या बुरा हाल है। मिनिस्टर साहब के घर के आगे भी धूल मिट्टी है और पोल्यूशन खूब ज्यादा है, मिनिस्टरों के, एमपीस के। तो गिव अप कर रखा है, ये लोग तो आधे टाइम रहते नहीं। मोदी जी भी नहीं रहते, मोदी जी को भी पता है कि सांस यहाँ नहीं आता, वो भी पूरा दिन बाहर ही रहते हैं कहीं, और वैसे दिनों में भी भारी रहते हैं, कभी रात को में भी कभी आते होंगे, अदरवाइज रह नहीं सकते। बहुत जहां जहां ये मिनिस्टर्स रहते हैं, मेरे को लग रहा था यहाँ पेड़ पेड़ बहुत है वहां पे, वैसे जहां ये लोग रहते हैं, पर भैया धूल धक्कड़ मिट्टी गंदगी भी बहुत है। एंड देन यू सी कि भाई अगर इनका ये हाल है तो फिर आम जनता का ये क्या ही करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, निर्माण भवन करके बिल्डिंग है, निर्माण भवन मतलब देश का झाम, निर्माण भवन, उसकी खुद के हाल देख लो क्या है बिल्डिंग के, खुद के हाल देखो, निर्माण भवन ऑफ इंडिया। ऐसे जाके मैं, अरे यार जर्जर हाल, बाहर से मतलब ऐसा लगता है कि क्या मतलब, अरे निर्माण भवन मतलब कोई दूसरा भवन में गड़बड़ हो, विज्ञान भवन, ये भवन, दूसरा हजार तरह के और भी भवन है ना, तो चल ठीक है, वहां हमारा वैसे उतना ठीक नहीं, निर्माण भवन करके वो निर्माण भवन का ये है। अब क्या बोले, बीजेपी को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप सेंटर पे भी इतने साल राज करो, स्टेट में भी आ जाओ, सोशल मीडिया पे भी, हर जगह अब आपको सुनना ना पड़े। अब इसमें तो नेहरू जी को कुछ बोल नहीं सकते, आम आदमी पार्टी को बोल रहे हैं, चलो ठीक है कि उनने हवा गंदी कर दी, अब हम 10 साल की गंदी हवा को कैसे ठीक करें। मतलब ये हवा ऐसे 10 साल की कंटिन्यूटी होती है, बीच में बारिश होगी थी ठीक होगी थी, फिर ग्रैप 3 नॉर्म करने में क्या दिक्कत है, इमीडिएटली आप गाड़ियां और सारी चीजों को करें। अब जनता कहेगी नहीं हमें हो रही है, तो ठीक है, फिर लेट जनता डिसाइड कि तुम्हें क्या चाहिए। गवर्नमेंट का रोल तो है ही है, और जनता का भी रोल है। एक जब बीजेपी 93, 94, 95, मदन लाल खुराना टाइम एंड ऑल दैट, उसमें भी बुरे हाल थे। शीला दीक्षित हैड टू कम, सुप्रीम कोर्ट हैड टू कम टू क्लीन अप थिंग्स। वो 15 साल में चीजें अच्छी हुई। लेट शीला दीक्षित जी को पता नहीं कभी श्रेय मिलेगा, क्योंकि वो तो कॉमनवेल्थ गेम घोटाले के अंदर वो बाय बाय टाटा करा दिया, पर भाई दिल्ली तो चमकी तभी थी। फिर दिल्ली को सड़ाने के लिए बहुत मेहनत करी 10 साल आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि इतनी गरीबी अट्रैक्ट करी, क्योंकि गरीबों को इंसेंटिवाइज किया। वहां के जितने भी वोट बैंक पॉलिटिक्स में जो गांव वाले होते हैं, उन्हें भी बिजली फ्री, ये फ्री, और गरीब लोग आ जाए और उनको घर किराए पे देते, सबको वो इकोसिस्टम अच्छा लगा। वो स्कूल की पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स, सारी वो कर करा के, आजा भैया बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक भी है, ये भी है, ये एजुकेशन है, वो सब सब वो कर दो। अब वो बीजेपी खुल के इस तरह नहीं बोल सकती, क्योंकि बीजेपी को भी हर जगह वोट लेना है गरीबों का, लेकिन वो चुपचाप बस्तियां वस्तियां, ये वो सफाई, पुरानी कॉलोनी, ये वो चुपचाप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई इतना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आप चूल्हे पे खाना बनाना, आप अभी सर्दियां आ जाएंगी तो लोग गर्म का अपने हाथ गर्म करने के लिए कुछ भी जलाएंगे, आप नहीं रोक सकते। और वो सांस वैसे ही बंद हो रहा है, तंदूर पे खाना बन रहा है, बाकी चीज़ों पे बन रहा है, एंड फिर वो पराली को ब्लेम कर दो, नेचर को ब्लेम कर दो, इसको कर दो, उसको कर दो, सबको कर दो। द फैक्ट ये है कि भाई प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, उनको भी दिखता है, उनकी भी कहीं तो आंख जलती होगी, कभी तो वो भी एयर प्यूरिफायर के बाहर रहते होंगे, तो उनको पता उनके बस की भी बात नहीं है। तो इसका सोल्यूशन कोई, मेरे को एक छोटी सी चीज समझ में आ रही है, मैं बता रहा हूँ, अगर वो हम करके देख ले, सारे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, सारे वाले सबके घरों में आरओ वाटर लगा रहता है मोस्टली, क्योंकि लोग मिडिल क्लास एंड अबव बहुत लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोगों के पास भी है। तो भैया वो आरओ के वाटर से 3-4 बाल्टियां निकलती हैं, मैं कह रहा हूँ केवल 2 बाल्टी, एक सुबह और एक शाम को, उस पानी से भर लो, ताकि पानी की वेस्टेज ना हो। वो अदरवाइज तो सीवरेज में, पानी में, किचन के थ्रू जा ही रहा है। वो 2 बाल्टी, एक सुबह एक शाम को, 2 मिनट सुबह लगेंगे, 2 मिनट शाम को लगेंगे, बाल्टी भर के बाहर जाओ जहाँ भी आपका एरिया है, एक मग्गा लेके ऐसे छिड़काव कर दो, रोड पे कर दो। रोज क्या बोलते हैं, 2 करोड़ बाल्टियां दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि 1 करोड़ घर हैं, 1 करोड़ हाउस होल्ड हैं, वो छिड़काव कहीं मर्जी कर दो,
वो कोई वहां फ्लड नहीं आने वाला 2 करोड़ बाल्टियों से, वो सारी धूल मिट्टी हो जाएगी। ये अब मनिंदर जी, वो सिरसा जी का मैं देख रहा था उनका, वो कह रहे थे कि हम ऐसे करा रहे हैं, हमने स्मॉगन, वो लड़की कह रही है जी चलती तो नहीं आपकी कंस्ट्रक्शन साइड में, चलती तो नहीं, कहते कुछ चलती होंगी कुछ नहीं। अरे भैया जब सी गवर्नमेंट का तो हाथ खड़े कर रखे हैं, आम आदमी पार्टी का भी हमने देख लिया, इनका भी देख लिया, तो भैया हम तो कुछ तो कर सकते हैं, या हम ऐसे लाट साहब हो जाएं, हाँ तुम करो, नहीं करते, ये नहीं करते, ये अलग ही ट्वीट और अलग ही उस पे चला जा रहा है कि उस पे सी जिस तरह के हमारे हम देश के वासी हैं, ज्यादातर हम एक मूर्खता से रहने वाला देश है हमारा, ठीक है, इनसे बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि अगर नहीं होता तो जो बीजेपी के इतने आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय ट्वीट लिखते हैं, वो ऐसा ट्वीट लिखते ही क्यों? उनने ट्वीट में लिखा कि मोदी जी ने एक दिन की दिनचर्या बता रहे हैं मोदी जी की, कि मोदी जी ने अभी ये 8 नवंबर की दिनचर्या बताई उनने उनकी मोदी जी की, कि 8 बजे उनने वंदे भारत 4 ट्रेन वाराणसी में जा ऐसे के झंडे दिखाए, 11 बजे उनने जाकर एक जगह रैली करी, वहां गए, जहाज से गए, वो 11 बजे उतरे, वो रैली करी, फिर उनने 1-1:30 बजे कहीं और रैली करी, फिर वहां से वो कहीं गए और वहां से फिर वो दिल्ली आए, दिल्ली में 5 बजे सुप्रीम कोर्ट के एक फंक्शन में उनने अटेंड किया, उस फंक्शन के बाद वो अडवाणी जी को मुबारकबाद देने आए, और फिर नीचे लिख रहे हैं द डे इज स्टिल नॉट, मतलब बाकी लोग कमेंट्स में कितनी एनर्जी मोदी जी की, डे स्टिल नॉट फिनिश्ड। अब हम इस चीज को काम मान लेते हैं भाई, इसमें देश का क्या फायदा हो रहा है? प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट ला रहे हैं, बीजेपी की किसी नेता को हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, तो क्या मतलब क्या करें? वंदे भारत वैसे नहीं झंडी दी जा सकती थी जैसे दिल्ली में बैठ के, उसके लिए प्रधानमंत्री को वहां जाना है? हर चीज का श्रेय, हर चीज का, हर चीज का कितना ज्यादा हो गया। रियल काम, रियल मीटिंग, रियल दिस थिंग, अगर प्रधानमंत्री जी डिसाइड कर लें, वो कहेंगे मोदी जी क्या करें दिल्ली के पोल्यूशन का, लोग ऐसे बोलते हैं कि उनका वो क्या, मोदी जी ये दीव दमन करके वो जगह है, वहां पे बीजेपी पंचायत का कोई इलेक्शन लड़ती जीतती है तो धन्यवाद और उनको लेना देना है, जहां वो खुद रहते हैं वहां 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 वो क्यों कुछ तो कर ही सकते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 हजार करोड़ खर्च करके दिल्ली को तो चमकाया जा सकता है, वंस एंड और फॉल ऑल करके। वो कह रहे हैं यमुना के अंदर झाग उठ रहे हैं, टॉक्सिक कितना वो हो चुका है, यहाँ वो हो चुका है, ये है, और ये कह रहे हैं हम क्या करें क्या करें क्या करें। भाई सब कुछ रोक दो 3 महीने, जनता जनता रो लेगी इनकन्वीनियंस से, पर हवा को तो फर्क पड़ेगा। और भाई अगर फिर जनता रोएगी तो बोलो भुगत लो, एक बार वो दम तो दिखाओ करके, इतने घबरा किस ले रहे हो? बोलो घर पे बैठ जाओ अपने काम कर लो। जनता को भी ये देखना है कि भाई तुम ये स्विगी जोमेटो के बटन दबाते रहते हो, तुमसे एक बार एक हफ्ते में जाके सामान नहीं लिया जाता। अभी ये 2 रुपए का, अभी 100 रुपए का, अभी ये, और ये मोटरसाइकिल पे चलते रहते हैं। नहीं, अगर ये नहीं चलेंगे तो इनकी आजीविका कैसे होगी? तो सारी आजीविकाएं तुमने पेट्रोल फूकने पे लगा रखी। अब जैसे वो अमित मालवीय जी, अब ये तो बोले जी वी क्यों बोलते हो इनको, ऐसे ऐसे क्यों बोलता? भाई सबसे सोचने में तो डर नहीं लगता, पर बोलने में तो लगता है। तो सोचते तो ये आप लोग भी बहुत कुछ हो। अब इतना मोदी जी घूमेंगे तो एनवायरनमेंट को, जहाज भी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वो फुटप्रिंट रहता है ना, घूमने को कब से हमने इतना बना लिया, घूमने को हमने काम समझ लिया। अरे बैठे जगह भी बहुत काम हो सकते हैं टेक्नोलॉजी से, इतना घूमना क्यों है हमें? हम ये उबेर ओला चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, ये सारे के सारे स्विगी जोमेटो वाले घर में रोज सोसाइटियों में, आप मैंने देखा है गुड़गांव की सोसाइटियों के आगे दिन में एनी टाइम 40 खड़े होते हैं ऐसे मोटरसाइकिल लेके, 40। और वो लाट साहब अपने सब घरों के अंदर है, वो किसी का पिज्जा आ रहा है, किसी की कुछ वो आ रही है, और ये ब्लिंकिट कर दिया, अब ये कर दिया। तो भाई तुम्हारे पास क्या है? टाइम बचाना है, तुम रीली तो देख रहे हो 90% मिडिल क्लास में हाउसवाइफ्स हैं, बाहर जाके सामान एक बार में लाया नहीं जाता, हफ्ते में 10 दिन में, मोटरसाइकिल पे बच्चे अलग बटन दबा रहे,
पिताजी अलग दबा रहे हैं, माताजी अलग है, वाइफ अलग है, सब सब बटन दबा रहे हैं और ये सब श्यों 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 श्यों, फिर बोल रहे हैं सांस नहीं आता हमें। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हु विल डिसाइड दिस? तो आई होप आप लोग, हम लोग, एटलीस्ट मैं तो करता हूँ, 2 बाल्टी जो आरओ का निकलता है भाई साहब, हमारे हाथ में वो है। 2 करोड़ बाल्टी जिस दिन बाहर लग गई, छिड़काव करना है, डस्ट सेटल होगा, प्लांट्स होंगे, प्लांट्स में मारो, बालकनी में प्लांट्स रखो। दिल्ली वाले तो ऑफकोर्स बालकनी आपने छोड़ी नहीं, क्योंकि आपने तो 100% बना रखा है दिल्ली में, जहाँ पे भी जो मामला बना हुआ है, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्लांट रखने की जगह नहीं है। पर जिनके पास भी है, 2 4 5 6 गमले रखो, इंडोर प्लांट्स रखो, ठीक है, घर में रहो, एंड हर जगह अपना, एक तो सुबह वॉक करनी बंद कर दो, दोपहर को करो, दोपहर को बोलेंगे तो काम करने, काम पे ही निपटाओ। काम उतना जोर लगा के मत करो, काम पे जाके बॉस को बोलो एयर प्यूरीफायर चाहिए, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा। हर सिटीजन जहां पे भी काम करता है हल्ला मचाना शुरू कर दो, और ये व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे बोलना शुरू कर दो। कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, ऑलरेडी हो रहा है, बट इसको टेम्पो को बढ़ा दो, टेम्पो को बढ़ा दो, इतना हल्ला मचा दो कि भैया सब शांति से बैठ जाओ। बॉस को बोलो सांस ही नहीं आ रहा, काम कैसे करेंगे? तो गो दिस वे, एंड जेन्युइनली बोल रहा हूं, जेन्युइनली डोंट गिव, बिकॉज बॉडी इज नॉट वर्किंग ऑन ऑप्टिमम ऑक्सीजन, वर्क लेस इन दीज डेज। अगर आप यहाँ फंसे हुए हैं तो मन से सोचना भी कम कर दो, थोड़े रिलैक्स हो जाओ। Let the organization, let the institution, let the bosses, let the political bosses, let the business people, let the intellectual, let the influential, let the rich, let them figure out what they'll have to do. The आम मानुस रिलैक्स नहीं, आप अपना आप रिलैक्स कर लो, मत भाग भाग के जाओ, मत जल्दी पहुंचो। कोई एनीबडी कॉल्स यू फॉर ए फंक्शन, रिफ्यूज, बोलो इट विल क्रिएट पोल्यूशन, बोलो सांस नहीं आ रहा है। शादियों पे मेरे को अलग से एक वीडियो बनाना है, विल मेक इट। ये वाला कैसा लगा बताएं आप, एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 2 बाल्टी पानी इज़ व्हाट आई वांट। आई डोंट वांट कि आप अपना नलका खोल के वो लो, वो तो पानी यूजेबल और बाकी चीज़ के लिए है, नहीं तो पानी की वेस्टेज अलग समस्या है। पर भाई साहब, आरओ का वाटर इज एज सच गोइंग डाउन द ड्रेन इन योर किचन। कीप अ प्लास्टिक का बाल्टी देर, मे नॉट बी तो 40 लीटर का बाल्टी, बट ए स्मॉल बाल्टी, वो पानी जैसे ही उसका भरे, उठाओ, एंड घर का कोई भी मेंबर, ड्यूटी लगा सकते हो, उठाओ अपना, वो 5 स्क्वायर मीटर 7 स्क्वायर मीटर को कवर करेगा वो पानी का जैसे छिड़काव। जस्ट इमेजिन यू मल्टीप्लाई दैट बाय 2 करोड़, तो 2 करोड़ इंटू 5 स्क्वायर मीटर इज 50 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट में जाएगा पानी। जस्ट सी, छत पे डाल दो, बालकनी में डाल दो, जहां भी डाल सकते हो पानी, रोड पे, कहीं पे भी, बहुत फर्क पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूं। प्लीज डू दैट। सिर्फ गंद फैलाने के लिए हमें नहीं होता कि गंद को तो बाहर फेंक दो, वो नहीं फेंका जाए, आराम से करो, ढंग से करो। वो कई दुकानों पे स्टार्ट करने में वो वैसे भी करते हैं ना, पानी ऐसे ऐसे डालते थे, या कोई अपनी रेडी लगाता है, वो करता है, ऐसा करता है, तो फर्क पड़ता है माइक्रो एनवायरनमेंट में। इफ एवरीबडी विल डू इट, इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ डिफरेंस। किसी के आगे पेड़ है, वो है, तो मग्गा लेके पेड़ के जो पत्तों पे धूल इतनी जम जाती है, वो उतर जाएगी, वो टॉप तक नहीं उतरेगी तो नीचे वालों की उतर जाएगी। इफ एवरीबडी विल डू इट डेली, मैं बता रहा हूँ काफी फर्क पड़ेगा। बहुत प्रैक्टिकल टिप दे दिए। हाउ मेनी विल डू, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन एंड इट विल मेक ए डिफरेंस। आई डू इट एंड आप लोग भी कर सकते हो। इट डजंट टेक एनी एफर्ट, रिसोर्स तो कुछ है ही नहीं, पानी तो खरीद के लाना नहीं, वो तो मैंने बता दिया कहां से लाना है, ठीक है। एंड डालो जहां पे भी आपको दिखे, रोड पे डालो, गाड़ी खड़ी है भाई, मैं कह रहा हूं अपनी गाड़ी के टायर पे जाके डाल दो, उसकी भी धूल ठीक हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगी। प्लीज यूज दिस टूल बकेट्स ऑफ वाटर एंड पुट इट समवेयर। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।